इस क्लास से जारी बात। देखिए पिछले क्लास में हम कुछ क्वेश्चन बतलाए थे, क्वेश्चन नंबर 8 तक 9 तक, और आज क्वेश्चन नंबर 10 बतलाने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सब एक ही टाइप क्वेश्चन बनेगा, जितना यहाँ के बाद जितना बतलाने जा रहे हैं 10 में क्वेश्चन 10 को दिया हुआ है, सारा क्वेश्चन एक ही टाइप से बनेगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ पहले ये देखेंगे। क्या दिया हुआ है, y को tan इनवर्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स दिया। तो tan का फॉर्मूला जितना भी है, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, tan 2a, tan 3a, जितना भी फॉर्मूला है सबका फॉर्मूला नीचे में डिवाइड बाय 1 प्लस होगा तो 1 माइनस होगा, सारा फॉर्मूला। जैसे कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या आता है, tan a प्लस बी का वैल्यू क्या आता है, tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। फिर tan a माइनस b क्या आता है, tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan a। फिर tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, tan 2a फॉर्मूला आता है 2 tan a डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर, नीचे का कितना है 1 माइनस tan स्क्वायर। फिर tan 3a क्या होता है, उसमें भी यहाँ पे 1 ही आता है। तो ऐसा करते हैं, 10 में लाने के लिए इस जगह पे, कौन सी जगह पे, इस जगह पे हमको लाना कितना है, 1 लाना है। आप ये सीखेंगे कि 1 हम लोग लाएंगे कैसे, कैसे 1 लाएंगे, 1 लाने का क्या तरीका है। तो 1 लाने के लिए जो भी टर्म दिया हुआ है उसी से हम लोग डिवाइड कर देंगे। जो भी टर्म दिया है, a रहेगा तो a से डिवाइड करेंगे, b रहेगा तो b से डिवाइड करेंगे, sin रहेगा तो sin से डिवाइड करेंगे, x रहेगा तो x से डिवाइड करेंगे। जो भी टर्म रहेगा उसी से हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर इस जगह पर। तो यहाँ पे क्या दिया, b दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ। तो b से दोनों में डिवाइड कर देंगे। कितना इजी बनेगा वो समझो पहले, कितना इजी बनेगा, किससे डिवाइड करेंगे, b से। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको tan इनवर्स, b से डिवाइड करना है दोनों में, किसमें, दोनों में डिवाइड करेंगे, a बटा b प्लस bx बटा b डिवाइड बाय b बटा b माइनस x बटा b, सब में डिवाइड कर दे b से। आप देखते हैं कौन कौन कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, तो ये बचा कितना, tan इनवर्स a बाय b प्लस x, कितना है ये, x डिवाइड बाय 1 माइनस, इसको अलग अलग करके लिखते हैं, क्या लिखेंगे, a बाय b इंटू एक्स। क्या ये लिख सकते हैं, तो ये किसका फॉर्मूला है, tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला लिखवाए भी थे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस x इंटू y। और अगर यदि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y डिवाइड बाय 1 प्लस x इंटू वाई, tan इनवर्स। तो ये जो दो फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सेट देखो, कौन सा फॉर्मूला सेट करेगा, दोनों में से ऊपर में सेट करेगा, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस x इंटू वाई इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो इसके जगह पे लिखेंगे tan इनवर्स x की जगह पे कितना है, a बटा b प्लस इसके जगह पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स y की जगह पे कितना है, x। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है, और ये y का वैल्यू निकाल दिया। अब लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाय dx का वैल्यू कितना आएगा, आप डिफरेंशिएट करने में ज्यादातर बल नहीं है, बहुत इजी। जैसे कि इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, इसमें फंक्शन है मेरे x है, कहीं x नहीं है तो वैल्यू 0। अगर यदि कहीं फंक्शन रहता तो भी उसका वैल्यू होता, लेकिन इसमें फंक्शन है ही नहीं, a और b मेरा कांस्टेंट।
एक्स है, ये मेरा फंक्शन है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट का वैल्यू 0 प्लस tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही इसका आंसर हो गया, बस यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 10वां दूसरा, पहला नंबर बता दिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे बताओ सर। सोचो पहले क्या करेंगे। अब हम बोले थे इस जगह पे 1 लाने के लिए 10 में है, यहाँ पे कितना लाना है, 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए क्या करेंगे, जो टर्म दिया उसी से डिवाइड कर दो, एकदम सिंपल सी बात है। तो डिवाइड किससे करेंगे, इसमें cos x से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ डिवाइड करते हैं, 10 इनवर्स, सब में डिवाइड करना है, एक में डिवाइड करना है, सब में डिवाइड करना है। क्या लिखेंगे, cos x बाय cos x प्लस sin x बाय cos x डिवाइड बाय cos x बाय cos x माइनस sin x बाय cos x। अब क्या क्या बचेगा उसे देखते हैं। cos कट जाएगा, ये कटेगा, बचा कितना, tan इनवर्स, यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस यहाँ कितना बचेगा sin बाय cos इक्वल टू tan x डिवाइड, यहाँ कितना बचेगा 1 माइनस यहाँ कितना बचेगा tan x। अब मेरा फॉर्मूला में आ रहा है, नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा है। कैसे नहीं आ रहा है, क्योंकि क्या होता है tan इनवर्स x प्लस, हाँ आ तो गया है। यहाँ पे हल्का सा करना है, यहाँ अपने से 1 लिख सकते कि नहीं, 1 तो लिख सकते हैं। अब देखते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस x इंटू वाई, डायरेक्ट फॉर्मूला में सेट कर लिया, सेट कर लिया ना, क्योंकि x यहाँ पे कितना है 1 है, x यहाँ पे 1 है, और y यहाँ पे कितना है tan इनवर्स x है। तो tan इनवर्स जो यहाँ पे दिया हुआ tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स यहाँ पे 1 है, इंटू वाई। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे चाहे डिवाइड करेंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इसमें मल्टीप्लाई कर दिए हैं क्योंकि फॉर्मूला सेट करने के लिए। अब इसका फॉर्मूला कितना होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x यहाँ पे कितना है 1 प्लस tan इनवर्स y, y यहाँ पे कितना है 10x। फिर यहाँ पे एक लाइन और लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ तो ठीक है, लेकिन tan इनवर्स 10 कट जाएगा, केवल x बचेगा, ये तो और इजी है। और tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 10 कटेगा, बचा कितना x, कितना बच गया x। y वैल्यू आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx का वैल्यू कितना होगा, tan इनवर्स 1 का वैल्यू कांस्टेंट, कांस्टेंट का वैल्यू 0 प्लस x का वैल्यू 1, और इसका फाइनल आंसर आ गया 1, यही इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन आता है तीसरा नंबर में, y इक्वल टू इतना दिया हुआ है, एक बनेगा नहीं बनेगा, क्या करेंगे इसमें, अभी हिंट हम कर दे रहे हैं, बनाना खुद से है, हम नहीं इसको सॉल्व करेंगे। ये देख लेते हैं, tan इनवर्स a प्लस b tan x डिवाइड b माइनस a tan x, ये तो वैसे ही है। तो इसमें कैसे क्या करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, तो किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, हमको यहाँ में लाना है 1 लाना है, यहाँ पे हमको लाना है 1, तो b से सब में डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे, b से डिवाइड करेंगे ना, तो कितना आएगा a बटा b प्लस b भी कट जाएगा, यहाँ आएगा 10x डिवाइड बाय b भी यहाँ कट जाएगा, 1 माइनस a बटा b इंटू 10x, तो ये आ गया 10 इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस x इंटू वाई, और डायरेक्ट फॉर्मूला पुट जाएगा और सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करना है। इसका भी आंसर x 1 आएगा, इसका भी आंसर 1 ही आएगा, दूसरा नहीं आएगा, क्योंकि a बाय b मेरा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, और कांस्टेंट का वैल्यू जब 0 होता है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, अब 10 इनवर्स और 10x कट जाएगा, बचा x, और x का मान 1 होता है डिफरेंशिएशन में। तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं, खुद से बनाना है, सॉल्व करना है खुद से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, लिखते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स 3a स्क्वायर x
माइनस एक्स क्यू डिवाइड बाय ए क्यू माइनस 3ax²। 3ax²। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे इसके बारे में सीखते हैं। इसके बारे में सीखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अभी बतलाए थे कि 1 लाने के लिए 10 में जितना भी क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पे हम लोग लाते हैं 1। तो यहाँ 1 लाएंगे कैसे, ए क्यू दिया हुआ है तो क्या करें, ए क्यू जो भी टर्म दिया रहेगा उसी से डिवाइड करेंगे। यहाँ मेरा कितना दिया हुआ है, ए क्यू दिया हुआ है तो ए क्यू से ही डिवाइड करेंगे। तो इसको लिखेंगे y इक्वल टू 10 इनवर्स 3a² x बाय ए क्यू से डिवाइड कर दिए, इसमें भी डिवाइड करेंगे माइनस एक्स क्यू बाय ए क्यू पूरा डिवाइड बाय ए क्यू बाय ए क्यू माइनस 3 इंटू ax² बाय ए क्यू। अभी हम जो बोले वही लिखे हैं। सब में किससे डिवाइड किए, ए क्यू से सब में डिवाइड कर दिए। अब कुछ कटेगा क्या, जो कटेगा उसको काट देंगे और जो बचेगा उसको लिखेंगे। यहाँ पे a² है, यहाँ पे ए क्यू है, दो ये कटेगा, एक ये बचेगा आने 3 इंटू एक्स बटा ये बचेगा, केवल इतना बचेगा क्योंकि a² ए क्यू कटेगा, कट के तो उतना बचेगा। ऐसे काट सकते हैं आप, नहीं भी काटेंगे तो समझ में आ जाएगी। माइनस इसको कितना लिख सकते हैं, एक्स क्यू बाई ए क्यू इक्वल टू यानी एक्स बाय ए का होल क्यू। दोनों में क्यू है, दोनों क्यू को बाहर ऊपर कर दिए डिवाइड बाय ये दोनों कट के कितना बचेगा, 1 बचेगा माइनस 3 इंटू यहाँ से एक कट जाएगा। देखो यहाँ पे एक पावर 1 है, इसे पावर 3 है तो एक ये हटेगा तो कितना बचेगा, 2 ये बचेगा यानी x² बाई ए स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं x बाई ए का होल स्क्वायर। बस इतना ही मेन था, यही मेरा फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला है, 3 tan इनवर्स x का। यहाँ पे लिख देते हैं बगल में 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू डिवाइड बाय 1 माइनस 3x²। तो इस फॉर्म में आया नहीं आया, आ गया, देख सकते हैं। tan इनवर्स 3x ये पूरा x है माइनस एक्स क्यू डिवाइड बाय 1 माइनस 3x² है, इस टाइप से है ना। तो लिखेंगे अब y इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या आता है, 3 tan इनवर्स x। तो लिखेंगे 3 tan इनवर्स x की जगह पे कितना है, x बाई है, x के जगह पे मेरा कितना है, x बाई है तो x बाई ए लिखिए। आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब आगे देखेंगे, यहाँ के बाद लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाय dx इक्वल टू, चेन रूल से तोड़ेंगे इसको, चेन रूल से, क्योंकि फंक्शन में एंगल में डिवाइड कुछ दिया हुआ है। तो लिखेंगे 3 इंटू डी tan इनवर्स x बटा ए डिवाइड बाय डी, कितना लिखेंगे, इसका एंगल कितना है, x बाई है, dx बाय ए इंटू dx बाय ए डिवाइड बाय dx। फिर लिखेंगे 3 इंटू tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 बाय 1 प्लस x², ये होता है। तो लिखेंगे 1 बाय 1 प्लस x² x पे कितना, x बाई है, और कितना लिखेंगे x² बाय ए स्क्वायर। हाँ तो ये का टर्म के बाद लिखेंगे x बाई ए का होल स्क्वायर इनटू, आप डिफरेंशिएट जब करेंगे तो x का कितना होता है, x का 1 होता है तो 1 बाय ए, यही होता है इसका। फिर आप इसको तोड़ेंगे तो 3 डिवाइड बाय, इसको तोड़ेंगे तो 1 प्लस x² बाय ए स्क्वायर इंटू 1 बाय ए। इतना लिखने के बाद
फिर नीचे में इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 3 डिवाइड बाय ए स्क्वायर एलसीएम आएगा। यहाँ पे कितना आएगा ए स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय, यहाँ से एक के और एक के कट जाएगा तो बचा कितना, इसका वैल्यू कितना है डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना बचेगा इसका 3। अब देखो इसको डिवाइड में उल्टा देते हैं, ऐसे अगर दिया हुआ रहेगा जैसे कि ए बाय एक्स बाय ये दिया एक्स बाय वाई रहेगा तो लिख सकते हैं ए इंटू वाई बाय एक्स। तो इसको पलटेंगे तो कैसे आएगा 3 इंटू एक ऊपर चलेगा और 3 ये डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यही इसका आंसर हो गया। ऐसे सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है सबको। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है y इक्वल 10 बस इतना सारा दिया हुआ, जो भी दिया हुआ है क्या दिया हुआ वो सब नहीं है लेकिन दिया हुआ इसमें क्वेश्चन, लेकिन 10 इंटरेस्ट में दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस जगह पे हम लोग 1 लाएंगे, क्योंकि 10 में जितना ही फॉर्मूला है सबका फॉर्मूला में यहाँ पे 1 होता है। तो यहाँ कितना दिया हुआ बी कॉसेक्स, और बी कॉसेक्स जगह पे 1 लाएंगे कैसे, तो जो भी टर्म दिया हुआ है उसी से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो y इक्वल टू 10 इनवर्स, चलो डिवाइड करें, किससे करेंगे बी कॉसेक्स, तभी ना 1 आएगा। चलो डिवाइड करो, ए कॉस एक्स बाय बी कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स बाय बी कॉस एक्स। ऊपर में डिवाइड करते हैं, नीचे में भी डिवाइड करेंगे, फिर बी कॉस एक्स बाय बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स बाय बी कॉस एक्स, दोनों में डिवाइड कर दिए। अब जो कटेगा वो काट दो, जो बचेगा उसे रहने दो। कॉस एक्स कैंसिल, कॉस एक्स बी बी कैंसिल, बी बी कैंसिल, बी बी कैंसिल। अब बचा कितना, दिस इज इम्प्लाई दैट y इक्वल टू 10 इनवर्स। यहाँ क्या बच गया a बटा b बचा, a बचा माइनस साइन बाय कॉस इक्वल टू क्या होगा 10x। इसका आंसर -1 आएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 1 प्लस यहाँ कितना बचेगा a बाय b इंटू साइन बाय कॉस इक्वल टू 10x। इतना लिख दिया, इतना लिख दिया ना। फिर देख लिखेंगे y इक्वल टू, किसी का फॉर्मूला में सेट कर गया, ध्यान दो यहाँ पे, किसी का ना किसी फॉर्मूला में सेट कर गया 10 इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ये पूरा मान लेते हैं x है, ये पूरा मान लेते हैं y है। तो 10 इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स इंटू वाई किसका फॉर्मूला होता है, दूसरा नंबर फॉर्मूला देखते हैं 10 इनवर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स वाई। x जगह पे a है और y जगह पे a, तो कितना लिखेंगे 10 इनवर्स x जगह पे कितना दिया हुआ है a बाय b माइनस क्या होता है फॉर्मूला 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y माइनस 10 इनवर्स y जगह पे क्या दिया हुआ है 10x। एक टर्म फिर चलेंगे, क्यों चलेंगे, क्योंकि 10 प्लस 10 मेरा हम कट जाएगा। तो लिखेंगे y इक्वल टू 10 इनवर्स a बाय b, 10 इनवर्स 10 कटे बचा कितना x। आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन 1 बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाय dx इक्वल टू क्या आएगा, इसका वैल्यू कितना होगा, ये मेरा कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, इसमें फंक्शन नहीं है, x है कहीं खोजो, इसमें खोजो कहीं x नहीं है, इसका वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 और एक फाइनल आंसर कितना है -1। यही इसका आंसर हो गया। चलो आप क्वेश्चन नंबर 6 में आता y को कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला में है, हल्का सा चेंज करना है।
चूंकि फॉर्मूला जो होता है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x होता है। इस फॉर्मूला को केवल सेट करना है, केवल सेट करना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो लिखेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स। इसको सेट कैसे करेंगे? 2x है, 2x है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है और 2 इंटू ए का पावर x दिया हुआ है और 2x हो गया, पूरा x मान लो 2x हो गया, डिवाइड बाय 1 माइनस क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, जैसे कि 2 गुना एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 2 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। वैसे ही लिखेंगे a के पावर में x है, उसके पावर में 2 हम लोग इसे लिख सकते हैं। अब ये मेरा फॉर्मूला आ गया, y इक्वल टू कितना होगा? tan इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, और x का मान कितना है? a का पावर x। अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन 1 both side with respect to x, तो dy by dx इक्वल टू 2 इंटू चेन रूल से इसको तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे इसको? क्योंकि फंक्शन में है, एंगल में कुछ दिया हुआ है, केवल x रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, यानी 1 पावर x है। 2 इंटू डी tan इनवर्स a टू द पावर x डिवाइड बाय डी a का पावर x इंटू डी a पावर x बाय dx। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आ गया है, ये फॉर्मूला आ होगा तो ठीक है, नहीं फॉर्मूला है हम लिख दे रहे हैं, लेकिन आदत रखना है। a पावर x बाय dx फॉर्मूला होता है a पावर x इंटू लॉग ए। याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो याद कर लेना है। आप लिखेंगे यहाँ पे इसका फॉर्मूला कितना होगा? 2 इंटू इसका कितना होता है? 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और a पावर x का होल स्क्वायर इंटू इसका वैल्यू कितना होगा? a पावर x का a पावर x इंटू लॉग ए, a का पावर x इंटू लॉग ए पावर x इंटू लॉग ए हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं ऊपर में क्या? 2 इंटू ए पावर x इंटू लॉग ए, 2 इंटू ए का पावर x इंटू लॉग ए डिवाइड बाय नीचे क्या? 1 प्लस ए का पावर, दोनों गुना करें कितना आएगा? ए पावर। यही इसका आंसर हो गया, ए डी वाई बाय डी एक्स का मान निकल गया, यही इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन आता है 11 का पहला नंबर में, इफ y इक्वल टू इतना दिया हुआ है तो हमको प्रूव करना है डी वाई बाय डी एक्स का वैल्यू 0 करना है। तो देखो ये फॉर्मूला कैसे सॉल्व करेंगे इसको। पहले गिवन क्या दिया हुआ है उसको लिखेंगे, गिवन क्या दिया हुआ है? y इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस 1 बाय x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 बाय x प्लस 1 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो एक चीज याद रखना होगा कि साइन इनवर्स x का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। इसका होता है कोसेक इनवर्स 1 बाय x होता है। और सेक इनवर्स x का उल्टा, सेक का उल्टा क्या होता है? सेक का उल्टा कोस। तो लिखेंगे कोस इनवर्स 1 बाय एंगल जो रहता है एंगल उलट जाता है, पलट जाता है एंगल। तो यहाँ पे जो मेरा दिया हुआ है y इक्वल टू सेक को चेंज कर लेंगे कॉस में। क्यों चेंज करेंगे? इसके लिए एक और बात है, क्योंकि फॉर्मूला मेरा होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। तो दोनों के एंगल मेरा सेम है, केवल डिफरेंट क्या है? ये पलट देंगे तो दोनों सेम नहीं हो जाएगा, बस प्लस ऊपर में इसमें प्लस नीचे है, इसे माइनस नीचे इसमें प्लस ऊपर में। तो क्या करते हैं? सेक को कन्वर्ट कर ले जाता है कोस में। तो लिखेंगे
कॉस इनवर्स। बोलो क्या हो सकता है इसमें, जब पलटेंगे तो कॉस का x माइनस वन बाय एक्स प्लस वन प्लस साइन इनवर्स x माइनस वन बाय एक्स प्लस वन। फिर आगे लिखेंगे y को। अब इसका वैल्यू क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला मेरा सेट कर दिया, दोनों का एंगल सेम रहेगा तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स रहेगा, उसका वैल्यू पाई बाय 2 होता है। तो कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, दोनों एंगल मेरा सेम है और साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में, तो इसका वैल्यू कितना आएगा पाई बाय 2। अब लिखेंगे डिफरेंशिएशन 1 बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये बताओ कि dy बाय dx का वैल्यू कितना होगा, पाई बाय 2। पाई बाय 2 वैल्यू कितना होगा, पाई बाय 2 मेरा कांस्टेंट है, इसमें x है नहीं, फंक्शन तो नहीं है, इसका वैल्यू 0। यही इसका आंसर।